बैक टू गॉडहेड विशेष रूप से प्रदर्शित इस ऑपरेशन के पीछे किसका दिमाग है? देवत्व की ओर वापस फरवरी 1977। यह सवाल लोग रोज पूछते हैं, रोजमर्रा की चीजों के बारे में। लेकिन जब ब्रह्मांडीय चीजों की बात आती है तो क्या हमें कौन या क्या पूछना चाहिए? काराकस मेटाफिजिकल सोसाइटी ने उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का साक्षात्कार लिया। श्री प्रभुपाद, अब हम इस पर चर्चा करें, सीमित क्या है और असीमित क्या है? तत्वमीमांसा समाज, यह भौतिक दुनिया कई अलग अलग तत्वों का एक संयोजन है, बुद्धि, मन इत्यादि, और इन सब के केंद्र में सार है जो शाश्वत है। और इस सनातन वस्तु का कोई नाम या कोई रूप नहीं हो सकता, क्योंकि तब वह सीमित हो जाएगी और यह एक विरोधाभास होगा। श्री प्रभुपाद, नहीं, यह भौतिक संसार अस्थायी है लेकिन आत्मा शाश्वत है, यह स्पष्ट समझ है। भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार हैं, और आध्यात्मिक तत्व इन भौतिक तत्वों का उपयोग कर रहा है। यही पदार्थ और आत्मा के बीच का अंतर है। उदाहरण के लिए, यह माइक्रोफोन पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि का एक संयोजन है, लेकिन एक जीवित प्राणी को भौतिक तत्वों को इस माइक्रोफोन में संयोजित करना पड़ा। भौतिक तत्वों का संयोजन किसी जीवित इकाई द्वारा किया गया था। अब ठीक माइक्रोफोन की तरह संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति भौतिक तत्वों का एक संयोजन है, और एक जीवित प्राणी है सर्वोच्च सत्ता जिसने उन्हें संयोजित किया है। इस तरह ब्रह्मांड काम कर रहा है। क्या यह माना जाता है? आध्यात्मिक समाज, हाँ। श्री प्रभुपाद, तो यही सीमित और असीमित के बीच का अंतर है। आप और मैं जीवित प्राणी हैं, और हम कुछ सीमित बना सकते हैं, जैसे यह माइक्रोफोन या बड़े हवाई जहाज। लेकिन एक और जीव है जिसने हवा में तैर रहे असंख्य ग्रह बनाए हैं। क्या ऐसा नहीं है? हमने बड़े वैज्ञानिक बनने और 747 हवाई पोत बनाने का श्रेय लिया है, जो 500 यात्रियों को ले जा सकता है। लेकिन हमने कितने बनाए हैं? शायद कई सौ या कई हजार। लेकिन 747 की तरह ही लाखों और खरबों ग्रह हवा में तैर रहे हैं, और उन ग्रहों में कई बड़े पहाड़ और महासागर हैं। तो हम अपने सीमित दिमाग के साथ सीमित चीजें बना सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च व्यक्ति असीमित चीजें बना सकता है क्योंकि उनके पास असीमित मस्तिष्क है। तत्वमीमांसा समाज, क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि ईश्वर के पास मस्तिष्क है? श्री प्रभुपाद, हाँ। और जैसे ही हम समझते हैं कि उसके पास दिमाग है, हम जान जाते हैं कि वह एक व्यक्ति है। इसलिए भगवान एक व्यक्ति है अंततः। जैसे सरकार अवैयक्तिक है, लेकिन राष्ट्रपति एक व्यक्ति है, वैसे ही ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को काम करने वाली ऊर्जाएं सभी अवैयक्तिक हैं, लेकिन उनके पीछे मस्तिष्क व्यक्तिगत है। यही व्यक्ति और अव्यक्ति के बीच का अंतर है। तत्वमीमांसा समाज, आपने कहा कि ईश्वर अंततः एक व्यक्ति है। आपका क्या मतलब है आखिरकार? श्री प्रभुपाद, जैसा कि मैंने समझाया, एक अर्थ में सरकार अवैयक्तिक होती है, लेकिन अंततः राष्ट्रपति एक व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति के आदेश पर सरकार चल रही है, इसलिए अवैयक्तिक सरकार व्यक्तिगत राष्ट्रपति जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। एक अन्य उदाहरण, सूर्य और सूर्य देवता। धूप अवैयक्तिक है, सूर्य ग्लोब स्थानीयकृत है, और सूर्य ग्लोब के भीतर सूर्य देवता है। तो एक अर्थ में वे सभी एक हैं, वे सभी ऊष्मा और प्रकाश को प्रकट करते हैं। लेकिन धूप सूर्य ग्लोब और सूर्य देवता से अलग है। इस कमरे में धूप है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य ग्लोब यहाँ है। और सूर्य देवता सूर्य ग्लोब को नियंत्रित करते हैं। इसलिए सूर्य ग्लोब और सूर्य देव एक साथ एक और अलग हैं। यह स्पष्ट है? इस बारे में कोई सवाल? तत्वमीमांसा समाज, आप क्यों कहते हैं कि ईश्वर अपनी ऊर्जा से अधिक महत्वपूर्ण है? श्री प्रभुपाद, यह सामान्य ज्ञान है। सूर्य का प्रकाश सर्वव्यापी है, और एक स्थान पर स्थित सूर्य ग्लोब उस धूप का स्रोत है। तो कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है, सूर्य ग्लोब या धूप? यह दीपक एक ही स्थान पर स्थित होता है और पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है। क्या अधिक महत्वपूर्ण है, प्रकाश या दीपक? आग एक स्थान पर स्थित है, और आग की रोशनी और गर्मी कई फीट तक फैली हुई है। तो कौन अधिक महत्वपूर्ण है, आग या गर्मी और प्रकाश? इसी तरह भगवान एक व्यक्ति है, हालांकि वह आपके या मेरे जैसा व्यक्ति नहीं है, और वह अपनी ऊर्जा का विस्तार करता है जैसे आग गर्मी और प्रकाश को फैलाती है। हम जो कुछ भी देखते हैं वह ईश्वर की शक्ति का विस्तार है। स्थिति बिल्कुल एक बड़े व्यापारी और उसकी फैक्ट्रियों की तरह है। आदमी एक व्यक्ति है, लेकिन वह एक बड़े क्षेत्र में सैकड़ों फैक्ट्रियां चला रहा है। क्या कारखाने अधिक महत्वपूर्ण हैं, या मनुष्य अधिक महत्वपूर्ण है? यदि इस भौतिक दुनिया में एक सामान्य व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक दुनिया के असीमित विस्तार को देखते हुए आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान कितने महत्वपूर्ण हैं। तो व्यक्ति अंततः सबसे महत्वपूर्ण है। अवैयक्तिक विशेषता वहां है, ठीक धूप की अवैयक्तिक विशेषता की तरह, लेकिन सूर्य ग्लोब धूप की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, और सूर्य ग्लोब के भीतर सूर्य देवता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, सूर्य देवता, सूर्य ग्लोब या धूप? तुम्हारा विचार क्या है? तत्वमीमांसा समाज, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। श्री प्रभुपाद, वे सभी। यह सब ठीक है।
लेकिन तुलनात्मक रूप से, चूंकि सूर्य देव सभी ऊष्मा और प्रकाश के स्रोत हैं, वे सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह भगवान सभी ब्रह्मांडों में अपनी ऊर्जा का विस्तार कर रहे हैं। ईश्वर ऊर्जावान है। तुलनात्मक रूप से, हालांकि एक अर्थ में ऊर्जा और ऊर्जावान के बीच कोई अंतर नहीं है, ऊर्जा की तुलना में ऊर्जावान अधिक महत्वपूर्ण है। तो भगवान और उनकी ऊर्जा एक साथ एक और अलग हैं। यही हमारा दर्शन है। तत्वमीमांसा समाज, आपने कहा कि ईश्वर स्वयं का विस्तार करता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर स्वयं को संशोधित या परिवर्तित करता है। श्री प्रभुपाद, नहीं। भगवान अपने आप को असीमित रूप से विस्तारित कर सकते हैं, और फिर भी वे वैसे ही रहते हैं जैसे वे हैं। यही असीमित का अर्थ है। आपकी जेब में $100 हो सकते हैं, और यदि आप $1 खर्च करते हैं, तो अंततः आपके पास शून्य होगा। लेकिन भगवान के बारे में यह कहा जाता है, पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते, क्योंकि ईश्वर पूर्ण संपूर्ण है, भले ही ऊर्जा की इतनी सारी इकाइयां उससे निकलती हैं, वह पूर्ण संतुलन बना रहता है। ईशोपनिषद आह्वान। आपके लिए, इसका मतलब यह होगा कि आप $100 ले सकते हैं और इसे खर्च कर सकते हैं, और फिर भी आपके पास $100 होंगे। ईश्वर वास्तव में ऐसा कर सकता है। वह अपने आप को लाखों और लाखों अलग अलग ब्रह्मांडों में विस्तारित कर सकता है, और फिर भी वह एक ही व्यक्ति है। वही भगवान है। हमें अपनी धारणा के अनुसार ईश्वर के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि अगर मेरे पास $100 हैं और फिर मैं $100 खर्च करता हूं, तो मेरे पास शून्य होगा। भगवान ऐसा नहीं है। ईश्वर स्वयं को असीमित रूप से विस्तारित कर सकता है, और फिर भी वह वही रहता है। एक और अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए आप एक मोमबत्ती लेते हैं और उसके साथ एक और मोमबत्ती जलाते हैं, फिर एक और मोमबत्ती, और दूसरी, लाखों मोमबत्तियां। मूल मोमबत्ती हमेशा की तरह शक्तिशाली बनी हुई है, और अब आपने जो अन्य मोमबत्तियां जलाई हैं उनमें मूल मोमबत्ती की तरह ही शक्ति है। लेकिन हमारी समझ के लिए, हम मूल मोमबत्ती को पहली मोमबत्ती, अगली मोमबत्ती को दूसरी मोमबत्ती, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी इत्यादि के रूप में लेते हैं। लेकिन प्रत्येक मोमबत्ती समान रूप से शक्तिशाली है, और मूल मोमबत्ती अभी भी है। इसी तरह अपने विस्तार से भगवान कम नहीं होते हैं। यही ईश्वर का अर्थ है, और यही असीमित का भी अर्थ है। तत्वमीमांसा समाज, हम परमेश्वर के व्यक्तित्व और अपने स्वयं के बीच के अंतर को कैसे समझ सकते हैं? यदि ईश्वर स्वयं को हर चीज में विस्तारित करता है, तो उसे इस पूरी सृष्टि के अंदर होना चाहिए। श्री प्रभुपाद, हाँ, ईश्वर और हम में यही अंतर है। ईश्वर हर जगह स्थित है, लेकिन आप हर जगह स्थित नहीं हैं। आप अपने शरीर के भीतर स्थित हैं, और मैं अपने शरीर के भीतर स्थित हूँ। तुम मेरे शरीर के दर्द और सुखों को महसूस नहीं कर सकते, नहीं मैं तुम्हारे दर्द और सुखों को महसूस कर सकता हूँ। लेकिन भगवान हर जगह है, और इसलिए वह समझ सकता है कि आपके दर्द और सुख क्या हैं, और मेरे दर्द और सुख क्या हैं। आत्मा, या व्यक्तिगत आत्मा, और अति आत्मा, या परमात्मा के बीच यही अंतर है। आप आत्मा हैं, और भगवान अति आत्मा हैं। 747 की तरह ही लाखों और खरबों ग्रह हवा में तैर रहे हैं। तो हम अपने सीमित दिमाग से सीमित चीजें बना सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च व्यक्ति असीमित चीजें बना सकता है, क्योंकि उनके पास असीमित मस्तिष्क है। आध्यात्मिक समाज, लेकिन चूंकि ईश्वर शुद्ध आत्मा है, या आत्मा है, और हम भी शुद्ध आत्मा हैं, क्या हम अंततः ईश्वर के स्तर तक विकसित नहीं हो सकते हैं? श्री प्रभुपाद, नहीं। हम मानते हैं कि ईश्वर आत्मा है और आप आत्मा हैं, लेकिन ईश्वर की शक्ति और आपकी शक्ति समान नहीं है। परमेश्वर ने कहा, सृष्टि हो, और सृष्टि थी। लेकिन अगर आप कहते हैं, चपाती रोटी होने दो, तब तक कोई कैप्टी नहीं होगी जब तक आप काम नहीं करते। आपको इसके लिए काम करना होगा। तत्वमीमांसा समाज, ईश्वर संपूर्ण है, और हम अंश हैं, और हम स्वयं को उस संपूर्ण के साथ एकीकृत करने के लिए विकसित हो रहे हैं। श्री प्रभुपाद, यह ठीक है, लेकिन आप कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकते। आध्यात्मिक समाज, लेकिन हम विकास में हैं। श्री प्रभुपाद, नहीं। अंश शाश्वत रूप से अंश है, और संपूर्ण शाश्वत रूप से संपूर्ण है। तत्वमीमांसा समाज, तो जब कोई विकसित हो जाता है तो क्या वह स्वयं को संपूर्ण के साथ एकीकृत नहीं करता है? श्री प्रभुपाद, नहीं। आप पहले से ही संपूर्ण हैं। आध्यात्मिक समाज, इसलिए हम सब एक हैं। श्री प्रभुपाद, एक और अलग, यही हमारा दर्शन है। हम मशीन में एक छोटे से पेंच की तरह हैं। पेंच मशीन का हिस्सा है, इसलिए एक मायने में छोटा पेंच और मशीन एक हैं। लेकिन छोटा पेंच पूरी मशीन के बराबर नहीं है, और न ही पेंच को पूरी मशीन कहा जा सकता है। तत्वमीमांसा समाज, तो हम हमेशा के लिए संपूर्ण का हिस्सा हैं? श्री प्रभुपाद, हाँ। जैसा कि कृष्ण भगवद गीता 15.7 में कहते हैं, ममैवंसो जीव लोकैं जीव भूत सनातन, इस बद्ध दुनिया में जीव मेरे शाश्वत खंडित भाग हैं। तत्वमीमांसा समाज, क्या कृष्ण चेतना की तुलना ईसा की परम चेतना से की जा सकती है? श्री प्रभुपाद, हाँ। क्राइस्ट और कृष्ण की चेतना में कोई अंतर नहीं है, बशर्ते कि कोई क्राइस्ट के आदेशों का पालन करे। क्राइस्ट ने भगवान के पुत्र के रूप में बात की, और कृष्ण भगवान के रूप में बोल रहे हैं, इसलिए उनकी शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है।
बाप बोलें या बेटा बोलें, सच तो एक ही होता है। तत्वमीमांसा समाज, यदि यह कृष्ण भावनामृत मन की उच्चतम अवस्था है, तो क्या आप लोगों को समझा सकते हैं कि अपने घर में रहकर कृष्ण भावनामृत कैसे प्राप्त किया जा सकता है? दूसरे शब्दों में, जो मंदिर के बाहर हैं, जिनके पास अपना काम है और अपने घरों में रहते हैं, उनके लिए कृष्ण भावनामृत कैसे प्राप्त हो सकता है? श्री प्रभुपाद, यह बहुत आसान है। आप बस हरे कृष्ण का जाप करें। तत्वमीमांसा समाज, हम हरे कृष्ण का जाप कैसे करते हैं? श्री प्रभुपाद, जैसा कि आपने मेरे शिष्यों को मंत्र जपते देखा है, और जैसा कि मैं जप कर रहा हूँ, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। आध्यात्मिक समाज, इस हरे कृष्ण मंत्र का क्या अर्थ है? श्री प्रभुपाद, हरे का अर्थ है ईश्वर की ऊर्जा, और कृष्ण और राम भगवान के नाम हैं। तो मंत्र का अर्थ है, हे भगवान, मैं इस भौतिक दुनिया में गिर गया हूँ, कृपया मुझे फिर से स्वीकार करें, बस इतना ही। तत्वमीमांसा समाज, मेरे दृष्टिकोण से इस मंत्र का बार बार जप करना सम्मोहन जैसा कुछ है। उदाहरण के लिए, कुछ जनजातियां विभिन्न अनुष्ठानों के दौरान भी जप करती हैं। श्री प्रभुपाद, यह आपकी राय है, आप एक प्राधिकरण नहीं हैं। आध्यात्मिक समाज, कृपया समझाएं। श्री प्रभुपाद, भगवद गीता में यह कथन है, 9.14 सतम कीर्तयन्तो मम यतन्तश्च द्रधा व्रतः नमस्यन्तश्च मम भक्त्य नित्य युक्त उपस्थे, निरंतर मेरी महिमा का जप करते हुए, बड़े संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मेरे सामने झुकते हुए, ये महान आत्माएं भक्ति के साथ मेरी पूजा करती हैं। तो कृष्ण सीधे कहते हैं, सतम कीर्तयन्तो मम, हमेशा मेरे नाम का जप करो। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी जप कर सकते हैं और फिर भी वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तत्वमीमांसा समाज, मैं हमेशा भारतीय दर्शन से समझता हूं कि आप भगवान को एक नाम नहीं दे सकते, क्योंकि यह भगवान को सीमित कर देगा। श्री प्रभुपाद, नहीं, हम भगवान को कोई नाम नहीं देते। भगवान के नाम उनके कार्यों के अनुसार हैं। कृष्ण का नाम लो। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, यह ईश्वर का एक गुण है कि वह सर्वाकर्षक है। इसी तरह अल्लाह का अर्थ है महान। भगवान महान है, इसलिए उसे अल्लाह कहा जाता है। तो वास्तव में भगवान का कोई नाम नहीं है, लेकिन उनके कार्यों के अनुसार उनके कई नाम हैं। आध्यात्मिक समाज, आपने दर्द का जिक्र किया। दुख की उत्पत्ति क्या है और सुख का मूल क्या है? श्री प्रभुपाद, जैसे ही आप भौतिक दुनिया में आते हैं, आपको दर्द और सुख के द्वंद्व का अनुभव करना चाहिए। हम सभी इसकी बहुत आसानी से सराहना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ठंडे पानी को लें। ठंडा पानी कभी दर्दनाक तो कभी मनभावन होता है ना? पानी तो वही है, लेकिन जाड़े में दर्द होता है और गर्मी में मन को भाता है। एक ही चीज सुखी और दुखदायी दोनों कैसे हो सकती है? बदलती परिस्थितियों के कारण। एक ही बात अलग अलग परिस्थितियों में या तो सुखद होती है या दर्दनाक। इसी प्रकार अग्नि भी कभी सुखदायक तो कभी कष्टदायक होती है। आग तो एक ही है, लेकिन कभी कभी यह दर्दनाक या मनभावन हो जाती है। सर्दी के मौसम में आग प्रसन्न करती है, और गर्मी के मौसम में वही आग दर्दनाक होती है। अब दर्द और सुख की ये भावनाएं इस भौतिक शरीर के कारण हैं। तो यदि आप इस भौतिक शरीर से बाहर निकलते हैं, और यदि आप अपने आध्यात्मिक शरीर में रहते हैं, तो दर्द और सुख का कोई द्वंद्व नहीं होगा। समझने की कोशिश करें, दर्द और सुख की उत्पत्ति इस भौतिक शरीर से हमारा लगाव है, लेकिन अगर हम किसी तरह इस भौतिक शरीर से बाहर निकल सकते हैं, तो दर्द और आनंद का कोई और द्वैत नहीं होगा, बल्कि केवल शाश्वत आनंद होगा। वेदांत सूत्र इसकी पुष्टि करता है, आनंदमय भयासत स्वभाव से आत्मा हर्षित है, और भगवद गीता 18.54 में कहा गया है, ब्रह्म भूत प्रसन्नतम न समाजति न कंसाति। जैसे ही आप आध्यात्मिक रूप से आत्मा साक्षात्कार हो जाते हैं, तब कोई और अधिक चंचल दर्द और सुख नहीं होते हैं। आनंद का अर्थ है दर्द की अनुपस्थिति, चूंकि आपकी आध्यात्मिक पहचान में कोई दर्द नहीं है, बस आनंद है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने मूल आध्यात्मिक शरीर को फिर से कैसे प्राप्त करें। हमारा आध्यात्मिक शरीर पहले से ही है, लेकिन यह भौतिक शरीर से ढका हुआ है, और इसलिए हम दर्द का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन किसी न किसी तरह, यदि आप भौतिक शरीर के आवरण को हटा देते हैं, तो आप बस आनंद में होंगे। इसलिए इस मानव शरीर में हमारा एकमात्र प्रयास यह होना चाहिए कि हमारे आध्यात्मिक शरीर को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। वह प्रक्रिया है कृष्ण भावनामृत। यदि आप केवल कृष्ण को समझते हैं, तो आप अपने आध्यात्मिक शरीर को पुनर्जीवित करेंगे। तत्वमीमांसा समाज, आपने कहा कि हमारे पास एक भौतिक शरीर है और एक आध्यात्मिक शरीर भी है। क्या आत्मा और पदार्थ एक साथ पैदा हुए हैं, या पदार्थ पहले पैदा होता है और फिर आत्मा आती है? श्री प्रभुपाद, आत्मा से पदार्थ आया है। भगवान ने कहा, सृष्टि हो, ईश्वर आत्मा है और सृष्टि पदार्थ है, इसलिए ईश्वर था, और भौतिक सृष्टि बाद में आई। तत्वमीमांसा समाज, आध्यात्मिक शरीर भौतिक शरीर से क्यों आच्छादित हो जाता है? श्री प्रभुपाद, जब कोई जेल जाता है तो उसे अपनी सामान्य पोशाक अलग रखनी होती है और जेल की पोशाक लेनी होती है। इसी तरह जो कोई भी इस भौतिक दुनिया में आता है, उसे भौतिक शरीर लेना पड़ता है। यह कानून है।
जब तक आपके पास यह भौतिक शरीर नहीं है, आप भौतिक इंद्रिय भोग में आनंद कैसे महसूस कर सकते हैं? यह मंच पर प्रदर्शन करने जैसा है। यदि आप एक निश्चित भूमिका निभाने जा रहे हैं, तो आपको उसके अनुसार कपड़े पहनने होंगे। इसलिए, इस भौतिक शरीर की तुलना एक पोशाक से की जाती है। उदाहरण के लिए, यहाँ बैठी प्रत्येक महिला और सज्जन हम में से प्रत्येक की अलग अलग पोशाक है। लेकिन हमारी पोशाक सत ही है। मनुष्य के रूप में हम एक हैं। इसी तरह, हम में से प्रत्येक की एक अलग शारीरिक पोशाक होती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम एक हैं। और यह सभी जीवों के लिए सच है, वे केवल अलग अलग शारीरिक परिधानों में हैं। पोशाक की गणना कुल 8400,000 विभिन्न रूपों में की जाती है। पानी में 900,000 विभिन्न पोशाकें हैं, और 2 लाख विभिन्न प्रकार के पेड़ और पौधे हैं। कीटों की 1100,000 प्रजातियां, 1000,000 प्रकार के पक्षी, 3000,000 प्रकार के जानवर और 400,000 प्रकार के मनुष्य हैं। इस प्रकार जीव विभिन्न वस्त्रों से होकर गुजर रहा है। और सबसे अच्छी पोशाक यह मानव रूप है, क्योंकि इस पोशाक में आप समझ सकते हैं कि भगवान क्या है, आप क्या हैं और भगवान के साथ आपका रिश्ता क्या है। तब आप उस रिश्ते में अभिनय कर सकते हैं और घर वापस जा सकते हैं, वापस भगवान के पास जा सकते हैं। इस मानवीय पोशाक में आपने चेतना विकसित की है। लेकिन अगर आप ईश्वर को समझने का यह मौका चूक जाते हैं, तो आप फिर से विकासवादी प्रक्रिया के चक्र में फंस जाएंगे। इसलिए हमें इस मानव रूप का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। असीमित ईश्वर और उसके साथ अपने संबंध को समझने और इस ज्ञान पर कार्य करने के लिए हमें इसका उचित उपयोग करना चाहिए। यही जीवन की पूर्णता है। मेटाफिजिकल सोसाइटी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।